अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर नंबर 11 है और प्रीवियस लेक्चर में हमने कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था और उसके साथ साथ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी पढ़ी थी। आज हम पहले पिछले लेक्चर को रिव्यू करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलेंगे। तो हम देख लेते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन मैंने आपको बताया था कि एक लैटिन लैंग्वेज के वर्ड से डिराइव किया गया है, कम्युनिस से। कम्युनिस्ट का मतलब होता है समथिंग कॉमन। तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए से हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं या अपने आइडियाज़ को या थॉट्स को या फिर कोई मैसेज कन्वे करते हैं। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स कम्युनिकेशन क्या है? मैसेज हम कन्वे करते हैं मुख्तलिफ लोगों के साथ। अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, क्या क्या ज़राए हैं कम्युनिकेशन के। तो सबसे पहले हमने देखा आर्ट। आर्ट वो था, आर्ट सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। जब लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, तालीम इतनी आम नहीं थी, तो लोग क्या करते थे? आर्ट के ज़रिए से कम्युनिकेट करते थे। लोग गारों में रहते थे, वो कुछ पिक्चर्स बना लेते थे पहाड़ों पे या रास्तों पे, कुछ साइड पे पिक्चर्स बना लिया करते थे और फिर वो इंडिकेशंस हुआ करती थी कि अब हमने क्या एक्शन परफॉर्म करना है, कैसे हमने सरवाइव करना है आगे। वो कुछ इंडिकेशन होती थी सर्वाइवल के लिए। उसके साथ साथ फिर हमने देखा कि जब वक्त गुजरता गया तो फिर आर्ट में भी डिफरेंट मॉडिफिकेशन आती रही। फिर लोगों ने म्यूज़िक के ज़रिए से भी कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया। लोगों ने क्या किया? राइटिंग्स के ज़रिए से कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया, तहरीरों से कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया। डिफरेंट मुजस्मे बनाते थे लोग, उससे भी कम्युनिकेशन करते थे। इस तरह की चीज़ों से भी किया उन्होंने कम्युनिकेट। उसके बाद हमने सेकंड देखी थी लैंग्वेज, देखी थी कि सबसे जो इजी वे है कम्युनिकेशन का वो लैंग्वेज है हमारी। ठीक है, अब फिर हमने देखा कि दुनिया में 6000 ज़ुबानें बोली जाती हैं। इसके साथ साथ जब एक कम्युनिटी में दो लोग जो डिफरेंट कंट्री से या डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, तो वो एक दूसरे की पहले लैंग्वेज सीखते हैं, समझते हैं, तो फिर वो कम्युनिकेट कर लेते हैं। ठीक है, अगर कोई पर्सन जो है वो टर्किश लैंग्वेज टर्किश स्पीकिंग है, तो और दूसरा जो है वो उर्दू स्पीकिंग है, तो जो उर्दू स्पीकिंग वाले होगा वो टर्किश स्पीकिंग वाले की लैंग्वेज को अडॉप्ट भी कर सकता है, मतलब उसकी कुछ चीज़ें सीख सकता है, उसकी लैंग्वेज सीख सकता है। और जो टर्किश लैंग्वेज में लगा वो उर्दू स्पीकिंग की कुछ लैंग्वेज की कुछ चीज़ें सीख सकता है। मूविंग ऑन, हमने ये भी देखा कि लैंग्वेज में एक सब कॉन्टिनेंट की हमने एग्जांपल देखी कि सब कॉन्टिनेंट में उर्दू लैंग्वेज ऐसे डिराइव हुई कि जब सब कॉन्टिनेंट में अ, 4 बड़ी लैंग्वेजेस थी। लोकल लैंग्वेज वहाँ की तो हिंदी थी और उसके साथ-साथ पर्शियन बोली जाती थी, अरेबिक बोली जाती थी और उसके साथ-साथ टर्किश लैंग्वेज बोली जाती थी। तो जब मुसलमान सेटल डाउन हुए सब कॉन्टिनेंट में, तो उस वक़्त वहाँ की लोकल लैंग्वेज तो हिंदी लैंग्वेज थी। तो मुसलमानों ने कम्युनिकेशन के ज़रिए वो अपनी-अपनी ज़ुबान बोलते थे, लेकिन उससे एक डिफरेंट लैंग्वेज डिराइव हो गई, जिसमें
जो कम्बिनेशन था पर्शियन लैंग्वेज का भी, अरेबिक का भी, टर्किश का भी, ठीक है, और उसमें थोड़े हिंदी के वर्ड्स भी ऐड हो गए, तो वो जो लैंग्वेज थी वो उर्दू लैंग्वेज कहलाई गई, जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है। मूविंग ऑन, इसके साथ साथ फिर हमने देखा कि एक ज़माना आया, इतना कदीम ज़माना नहीं है, 40-50 साल पहले क्या होता था, पोस्टल कार्ड्स, लेटर लिखे जाते थे, लेटर्स के ज़रिए से कम्युनिकेशन होती थी, और बड़ी अच्छी फीलिंग्स होती थी जब हम लोग लेटर्स रिसीव करते थे या डिस्पैच करते थे। लेटर्स को रिसीव करने या डिस्पैच करने के लिए पोस्ट ऑफिस को कायम किया गया, और हमने देखा कि ये गवर्नमेंट लेवल में भी किया गया कि जब भी एक पॉलिटिकल लीडर दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स को एट द नेशनल लेवल एंड एज वेल एज द इंटरनेशनल लेवल वो क्या करते थे, लेटर्स लिखते थे, लेटर्स के ज़रिए कम्युनिकेट करते थे, अपने मैसेज को कन्वे करते थे। फिर हमने देखा आज का जो हमारा टॉपिक है वो ईमेल है, रेडियो है, टेलीविज़न, सेल फोन वगैरह है। ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ही है। ये हमने वो पहले 3 पढ़े थे, अब हम लोग नेक्स्ट में मूव करेंगे। वो मैंने क्विक सा रिव्यू दे दिया है। अब हम अपने आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। First of all है email. Email is the fastest way to convey messages in modern times. We can also call it email, the modern form of letters. English language is mostly used to write email. Besides, we can also write in Urdu. Email can be sent or received with various pictures, videos, or audio messages. In order to send emails, we must have an email account. If you want to send a message, type an email to on a computer, laptop, or mobile phone, and with the click of a button, your message will be sent. In addition, email is also used for business and official purposes. अच्छा, अब ईमेल की बात की जाए तो ईमेल सबसे एक मॉडर्न टाइम का एक मॉडर्न वे है कम्युनिकेशन का। आप देख सकते हैं कि जितने भी ऑफिशियल पर्पसेस के लिए ईमेल ही यूज़ की जाती है, और ईमेल बड़ा प्रोफेशनल लगता है जब बंदा ईमेल के ज़रिए से कम्युनिकेट करता है। आपने देखा होगा कि जितने भी बिजनेस प्रपोजल्स दिए जाते हैं ईमेल के ज़रिए से दिए जाते हैं। ईमेल बड़ा प्रोफेशनल लगता है जब हम लोग ईमेल के ज़रिए से कम्युनिकेट करते हैं। अब तो ईमेल को उर्दू में भी किया जा सकता है, मतलब ईमेल आप सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं कर सकते, इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं कर सकते, इवन कि आप उर्दू लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। अब तो बहुत सारे कह सकते हैं कि आप ऑप्शंस आ गए हैं ईमेल को प्रोफेशनल बनाने के लिए। सिग्नेचर ऐड होता गया है अब तो ईमेल में। सिग्नेचर ये होता है कि आपका एक ऑफिशियल स्टाइल आप कह सकते हैं हो जाता है कि जहाँ आपकी इंफॉर्मेशन होती है लिटिल बिट, उसमें आप अपनी एक छोटी सी पोइम वगैरह भी या कोई कोट वगैरह भी डाल सकते हैं, आपका सिग्नेचर होता है वो। उसके साथ साथ ईमेल सिर्फ रिटन फॉर्म ही, रिटन मैसेज आप नहीं कर सकते, बल्कि इसके साथ साथ आप ऑडियो मैसेजेस भी कर सकते हैं ईमेल में, पिक्चर्स भी भेज सकते हैं, वीडियोस भी कर सकते हैं। और आई फॉरगेट कि मैं आपको बताना भूल गई कि ईमेल स्टैंड फॉर क्या है। ईमेल का होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, सही है। और फिर अगर हम लोग चले देखें तो ईमेल सिर्फ आप अपने कंप्यूटर से ही नहीं कर सकते, बल्कि आप अपने लैपटॉप से, मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं। जीमेल इज़ द बेस्ट ऐप है जो आपकी ईमेल्स के लिए है। और फिर आप चंद ही मिनटों में आप मेल कर लेते हैं, दूसरे लोगों को अपना मैसेज कन्वे कर लेते हैं। आप लोगों को जिससे लेटर्स में बहुत टाइम लग जाता है रिसीव होने में, डिस्पैच करने में, इस तरह करने में, प्रोसेस में बहुत देर लग जाती है। तो ईमेल में ये नहीं है। ईमेल फ़ौरन से, अगर आपके पास इंटरनेट एक्सेस है, आपके पास कोई डिवाइस है, तो आप फ़ौरन से मेल कर सकते हैं और अगला बंदा रिसीव कर लेते हैं, और वो आपको रिप्लाई कर देता है, और आपको मिनटों में आपका कम्युनिकेशन हो जाती है, आपका मैसेज रिसीव हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है रेडियो। तो रेडियो की रीडिंग कर लेते हैं पहले। रेडियो इज़ एन ओल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। रेडियो वॉज यूज टू कीप abreast of current events and to enjoy music. Various programs are broadcast on radio. The invention of television has affected the popularity of radio, but some people still prefer to listen to the news, weather reports, and songs on the radio. कहा जाता है कि रेडियो जो है, रेडियो सबसे ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। कदीम ज़माने में रेडियो के ज़रिए ही से मवासलात को कायम किया जाता था। लेटेस्ट जो भी न्यूज़ होती थी, ख्वाह वो नेशनल लेवल पे हों, कौमी सतह पे हों, या बैनुल अक़वामी सतह पे हों, इंटरनेशनल लेवल पे हों, वो रेडियो के ज़रिए से ही डिलीवर की जाती थी।
एक्चुअली जो रेडियो है वो सिंपलेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, क्योंकि आप एट अ टाइम साइमल्टेनियसली ना मैसेज रिसीव कर सकते हैं ना दे सकते हैं, ठीक है। देखिए, आप सिर्फ रेडियो को सुन सकते हैं, आप अपना मैसेज नहीं कन्वे कर सकते। तो ये सिंपल मोड होता है जिसमें सिर्फ मैसेज को रिसीव किया जाता है, मैसेज को कन्वे नहीं किया जाता। तो फिर देखा जाता है कि जो टेलीविज़न की जो इन्वेंशन है, टेलीविज़न जो था, इसका आइडिया जो था, इसकी इन्वेंशन का आइडिया जो था वो बेस करता था रेडियो पे। क्योंकि रेडियो का पॉपुलैरिटी ग्राफ इतना ज़्यादा था कि लोग बड़ा पसंद करते थे इसे, और फिर टेलीविज़न का फिर इसका पॉपुलैरिटी ग्राफ, रेडियो की पॉपुलैरिटी ग्राफ पे ही बेस करके टेलीविज़न को इन्वेंट किया गया। लेकिन स्टिल आज भी लोग वो मौजूद हैं जो रेडियो पे ख़बरें सुनना पसंद करते हैं, या उनके सॉन्ग्स या उनके जो प्रोग्राम चलते हैं उनको सुनना पसंद करते हैं। वेदर रिपोर्ट्स भी अब तो दी जाती हैं, हर तरह की मालूमात रेडियो से भी ट्रांसफ़र की जाती है। ये ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। अगर आज के लेक्चर को हम लोग कंक्लूड करें तो सबसे पहले देखेंगे कि कम्युनिकेशन क्या है। मैंने आपको बताया था कम्युनिकेशन एक वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए से हम हमारे आइडियाज़, फीलिंग्स, थॉट्स या फिर कोई इन्फॉर्मेशन जो होती है वो कन्वे करते हैं, ठीक है। आप पर्सन टू पर्सन भी कन्वे कर सकते हैं, आप बहुत ह्यूज ऑडियंस को भी कर सकते हैं। अगर जब ह्यूज ऑडियंस की बात आ जाएगी तो वो मैस ऑफ कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। मैस कम्युनिकेशन होता है, मैस का मतलब ह्यूज, कम्युनिकेशन का मतलब कम्युनिकेट करना। उसके बाद अगर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात की जाए तो एरा टू एरा, टाइम टू टाइम डिफ़र करता है कि हमारे पास कैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ साथ हमारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी चेंज होते रहे। सबसे पहले बात की जाए तो आर्ट, आर्ट के ज़रिए से लोग कम्युनिकेट करते थे। ये सबसे पुराना या आप कह सकते हैं कदीम ज़रिया था कम्युनिकेशन का, जब लोग इतने लिटरेसी रेट नहीं था, इतना हमारे पास इतना ग्रोथ में नहीं था और लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनके पास कोई लैंग्वेज नहीं थी कम्युनिकेट करने के लिए। तो उनके पास एक आर्ट था जिसके ज़रिए से वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते थे, और ये उनके पास आइडिया कॉन्सेप्ट आया पिक्चर्स के ज़रिए से। सबसे पहले वो किसी भी पत्थर पर या फिर खजूर के पत्तों वगैरह पे वो कुछ डिफरेंट पिक्चर्स बना लिया करते थे जो इंडिकेशन होती थी डिफरेंट कम्युनिकेशन की टर्म्स में। उसके साथ साथ फिर आर्ट में भी डेवलपमेंट हुई। फिर हमने देखा कि सिर्फ आर्ट पिक्चर्स तक ही नहीं महदूद रहा, बल्कि फिर लिखने का भी आर्ट शुरू हुआ, लिखने का भी फ़न हुआ, तहरीरें लिखी गई, म्यूज़िक होता था, पोइट्री, स्कल्पचर, ये तमाम टाइप्स जो हैं ये आर्ट की टाइप्स हैं जिसके ज़रिए से कम्युनिकेशन किया गया। हिस्ट्री इनकी मौजूद है कि डिफरेंट इन चीज़ों से, म्यूज़िक से कैसे डेडिकेशन होती थी, म्यूज़िक से कैसे इंस्ट्रक्शंस मिलती थी, कैसे कम्युनिकेट किया जाता था, वो भी हम सब ने देखा। उसके बाद बात की जाए तो लैंग्वेज की, लैंग्वेज जो सब था सबसे ईजी था, मोड ऑफ कम्युनिकेशन था, क्योंकि लैंग्वेज जो ऐसी चीज़ है, लैंग्वेज अगर आप किसी एक लैंग्वेज से फेमिलियर हैं और आपके जो नेक्स्ट पर्सन जिससे आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो भी फेमिलियर है उस लैंग्वेज से, तो बहुत ईजी हो जाता है कम्युनिकेशन। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो इजीली कन्वे किए जाते हैं अपने मैसेजेस लैंग्वेज के थ्रू। और करंटली पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड 6000 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, समझी जाती हैं। लेकिन बात वही आ जाती है कि एसेंट और डायलेक्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज, अब फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश है तो वो ब्रिटिश एसेंट में डिफरेंट तरीके से बोली जाती है और अमेरिकन एसेंट में थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। लेकिन है लैंग्वेज इंग्लिश ही, उसको ईजी टू अंडरस्टैंड है, जैसे भी आप डायलेक्ट्स या डिफरेंट एसेंट से बोलें, ठीक है। उसके बाद है कि नई नई ज़ुबानों को सीखने का अमल भी जारी रहा है, हर एरा में, हर सेंचुरी में, हर डिकेड में ये जारी चीज़ रही है कि हर ज़ुबान को समझा जाता था, उसको सीखने का अमल जारी रहा है। देखा कि किस तरह न्यू लैंग्वेजेस इवॉल्व हुई। अगर उर्दू ज़ुबान की बात की जाए तो जब मुसलमान बरसग़ीर में आए तो वो सिर्फ 3 लैंग्वेजेस बोला करते थे, अरबिक, टर्किश एंड पर्शियन। लेकिन उस वक़्त की जो सब कॉन्टिनेंट में लोकल लैंग्वेज थी वो हिंदी थी, तो कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम थी। लेकिन जब ये लोग मुस्लिम्स जो थे अरबिक, टर्किश, जो पर्शियन बोल रहे थे और लोकल लैंग्वेज वहाँ की हिंदी थी, तो एक मर्ज सी इन लैंग्वेजेस के मर्ज होने से एक नई लैंग्वेज बनी जिसे कहा जाता था उर्दू, ठीक है। और ये उर्दू एक नई लैंग्वेज थी जो इन तीनों, इन सारी बल्कि लैंग्वेजेस के कॉम्बिनेशन से मिलके बनी थी। फिर हमने देखें तो लेटर एंड पोस्ट कार्ड्स हैं, ये ज़माना भी आया जब लेटर्स के ज़रिए से कम्युनिकेशन की जाती थी।
डिफरेंट लेवल्स पे ये होता रहा है। हम देखें अगर हुकूमती सतह पे, तो उस पर भी डिफरेंट हुक्मरान जो थे वो कम्युनिकेशन के लिए लेटर्स लिखते थे। अगर वो सिर्फ अपने आवाम के साथ ही नहीं, अपनी कौम के साथ ही नहीं, वो इंटरनेशनल लेवल पे भी लेटर्स लिखे जाते हैं और आज तक लिखे जाते हैं। ये कोई बहुत पुराना ज़माना नहीं है, ठीक है ओल्ड मीन ऑफ कम्युनिकेशन, लेकिन आज भी लिखे जाते हैं। उसके बाद ईमेल ईमेल जो था वो मॉडर्न टाइम का बड़ा मॉडर्न मीन ऑफ कम्युनिकेशन है। विद इन मिनट्स सेकंड्स आप ईमेल के ज़रिए से अपने मैसेजेस कन्वे कर सकते हैं। इसको इलेक्ट्रॉनिक मेल ही कहा जाता है और इंग्लिश लैंग्वेज में भी लिखी जाती है। प्रेफरेबल इंग्लिश लैंग्वेज को किया जाता है, लेकिन आप उर्दू में भी लिख सकते हैं। इसके साथ साथ डिफरेंट मोड्स आ गए हैं। अब तो सिग्नेचर भी डाला जाता है और सिर्फ रिटन फॉर्म में ही नहीं ईमेल की जाती है, पिक्चर्स के साथ भी आप कर सकते हैं, वीडियोस या ऑडियो मैसेजेस जितने भी आपके हैं, इस तरह के आपको मोड्स अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ ईमेल को भेजा जाता है, एक ईमेल अकाउंट लाजमी होना चाहिए आपके पास। वो किसी पे भी हो सकता है, वो भी आपके पास सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, जिस तरह जीमेल हो गया, हॉटमेल हो गया, याहू हो गया, ये तमाम अकाउंट्स अवेलेबल हैं हमारे पास। अगर फिर आप कोई मैसेज सेंड करना चाहते हैं, तो आप कंप्यूटर पे आपके पास एक्सेस, इंटरनेट एक्सेस होना बहुत लाजमी है। आपके पास सिर्फ एक डिवाइस हो, इंटरनेट एक्सेस हो, तो फिर आप इजीली भेज सकते हैं ईमेल, ठीक है। इसको बिजनेस पर्पसेस के लिए, ऑफिशियल पर्पसेस के लिए, इस तरह के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद अगर बात की जाए रेडियो की, रेडियो जो है वो हमारे पास सबसे ओल्डेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन है। इसके ज़रिए से करंट जो भी अफेयर्स चल रहे होते हैं, उनके साथ साथ उन पे भी आगाही दी जाती है, डिफरेंट ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। फिर हमारे पास रेडियो होता है, तो रेडियो सबसे ओल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। रेडियो के ज़रिए से हम जितने भी करंट इवेंट्स होते हैं, इनके बारे में लेटेस्ट न्यूज़ हमें मिल जाती हैं। इसके साथ म्यूज़िक वगैरह भी होता है, इंजॉय कर सकते हैं हम लोग। इसके साथ अब तो रेडियो में ब्रॉडकास्ट का काफ़ी वास्ट सिस्टम हो गया है। डिफरेंट चैनल्स दिखाए जाते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, डिफरेंट हवाले से। और अगर इन्वेंशन की बात की जाए, तो ये मार्कोनी ने 1901 1901 में डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था, सॉरी डिस्कवर नहीं, इन्वेंट किया था। और ये वायरलेस सिग्नल ट्रांसमिशन है, बड़ी इन्वेंशन थी उस टाइम की, और बहुत पॉपुलरिटी ग्राफिक्स का बहुत ज़्यादा था, क्योंकि रेडियो को बहुत पसंद किया। स्टिल बहुत सारे लोग आज भी रेडियो को पसंद करते हैं, सुनते हैं। और अच्छा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, बेशक ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, लेकिन अब इसमें वास्ट बहुत हो गया है, रेडियो बहुत वास्ट हो गया है। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। अपने टीचर से भी कंसल्ट करिए, डिफरेंट लेवल पर सर्च करिए और इंफॉर्मेशन हासिल करते रहिएगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।